जी के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम यूं ही खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं तो मेरी आप सब के लिए दुआ है कि खुदावंद आपको हमेशा अपनी अमान में रखे। और आज मैं अमाल 13 बाब की चंद आयात पर गौर करने जा रहा हूं। और यहाँ पर जो मुझे इसका हेडिंग आज नज़र आया वो ये था कि कलीसिया का अहम तरीन कारोबार क्या होना चाहिए। जब हम कारोबार के मतलब सोचते हैं तो अक्सर सवाल ये पैदा होता है यार ये कारोबार तो बिजनेस है, जो कि आम दूसरा वर्ल्डली बिजनेस जो है ये उसके मतलब शायद बात की जाती है। लेकिन मुझे ये जानना है कि कलीसिया का कारोबार क्या है, कलीसिया का ये बिजनेस क्या है, कलीसिया उसका ये बिजनेस है। पास लोग अपने कारोबार की अहमियत को नहीं समझते और वो सोचते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं यही है, इससे बढ़कर नहीं। मिसाल के तौर पर रेलगाड़ी जो इंतजामिया है वो सोचती है कि हमारा काम रेल के जरिए लोगों को एक जगह से मुंतकिल दूसरी जगह पर करना है। वो ये नहीं सोचते कि उनका कारोबार क्या है, वो ये सोचते हैं कि उनका काम क्या है। अब कारोबार क्या है और काम में फर्क होता है। अब कारोबार क्या है उनका? कारोबार उनका ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट करें, एक जगह से दूसरी जगह मुसाफिरों को ले जाएं। ये उनका कारोबार है। अब उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि रेल की पटरी पर रेल को चलाना। जब वो कारोबार की तरफ आएंगे तो वो सोचेंगे हाँ हमारा काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को ट्रांसपोर्ट करना। तो वो लाजमी बात है सोचेंगे और जराए से भी जिनके जरिए लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हवाई जहाज के मतलब वो सोचेंगे, हवाई जहाज की कंपनी शायद बनाने के मतलब सोचे। यानी वो अपने कारोबार के मतलब नहीं सोचते, वो काम के मतलब सोचते हैं। और एक और आपको मैं मिसाल देता हूं, जैसे कि आपको पता है इब्तिदा में पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन का काम टेलीफोन के जरिए होता था और उसके बाद मोबाइल आ गए। अब टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो ये सोचती थी कि हमारा काम ये है कि लाइन लैंड के जरिए लोगों को फोन की सहूलत देना। बहुत सी कंपनियां आ गई लेकिन वो उसी पर जमे रहे। और फिर हम देखते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनका कारोबार क्या है। उनका कारोबार क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक जरिया नहीं, उसके कई जरिए हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने बाद में एहसास किया कि हमें भी यूफोन जो है वो बनाने की जरूरत है ताकि दूसरे लोगों का मुकाबला कर सके। यानी यूफोन आखिर में बना ये, जबकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल उससे पहले थे। तो कारोबार उनका क्या था वो उनको पता नहीं था। हमें इब्तदा से पता होना चाहिए कि हमारा कारोबार कलीसिया के लिए क्या है और उसके मुतल्लिक हमें फिक्र करनी चाहिए और उसे ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कलीसिया का अहम तरीन कारोबार क्या है? बाज लोग कहते हैं कि मेंबरान की फिक्र करना ये कलीसिया का कारोबार है। लेकिन बाज लोग कहते हैं कि चर्च के लोगों का काम यह है कि बीमारों की तमादारी करें, उनसे मुलाकात करें और उनके लिए दुआ करें। इसके अलावा बाज लोग सोचते हैं कि कलीसिया का काम यह है कि वो अहम तरीन मौकाजात पर, मिसाल के तौर पर शादी ब्याह पर, बच्चे की पैदाइश उसकी मखसूसियत पर और मौत के वक्त तमाम अमूर को सरंजाम देना कलीसिया का काम है। बाज और अहम मामलात में जब मसाइल का सामना कलीसियाई मेंबरान को हो तो उनकी रहनुमाई करना कलीसिया सोचती है कि ये उनका काम है। इसमें कोई शक नहीं, ये तमाम काम कलीसिया के हैं, लेकिन ये अहम तरीन काम नहीं है। इसके मतलब पादरी साहबान को फिक्र करनी चाहिए कि मुझे ये काम करने हैं, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये कलीसिया का अहम तरीन काम नहीं है। तो फिर असल में जब हम इन कामों पर अपनी तवज्जो मरकूज किए रखते हैं तो फिर हम कलीसिया के अहम काम को नज़रअंदाज कर देते हैं। बाज़ काम का हम सोचते हैं कि कलीसिया ने हमारे लिए क्या किया है। मैंने अक्सर लोगों से को ये कहते सुना है कि भाई कलीसिया हमारे लिए क्या कर रही है। इसके बरक्स
मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं कलीसिया के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने कलीसिया के लिए क्या काम किया है, कलीसिया ने मेरी मदद क्या की है। इसकी बजाय मुझे ये कहना चाहिए कि मैं कलीसिया की किस तरह मदद कर रहा हूँ। कलीसिया को हमारे लिए ये करना चाहिए, हमारे कलीसिया को हमारे लिए वो करना चाहिए। कलीसिया ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कलीसिया इसके आपके लिए क्या कर रही है, उसका काम, असल काम क्या है, आज हम उसी की तरफ देख रहे हैं। इस बात को मत भूलें कि हम कलीसिया हैं और हम दुनिया को निजात देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी रहनुमाई अब्दी जिंदगी की तरफ करना हमारा फर्ज अवलीन है। अहम तरीन काम यह है कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, लोगों को खुदा के करीब लाएं, ताकि जैसे कि एक बाब और उसकी 6 और 12वीं आयत में लिखा है, ताकि उसके उस फजल को जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा, यानी जो जलाल उसने हमें मुफ्त में बख्शा है उसका प्रचार दूसरों तक करना। और फिर 12वीं आयत में लिखा है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस हो। जो कुछ खुदा ने मेरी जिंदगी में किया है, मुझे उसकी गवाही दूसरों को देना है। कलीसिया का काम यह है कि वो दूसरों तक खुदा का कलाम फैलाए। लिहाजा कलीसिया का अहम तरीन कारोबार रूल कुद्दस की हदायत पर अमल पैरा होते हुए दुनिया की तमाम अक़वाम तक मसीह के नाम को पहुंचाना है, उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है। मतलब कलीसिया काम लोगों को पूरी दुनिया में भेजना है ताकि तमाम दुनिया में उसका नाम जलाल पाए। अब मेरी बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कलीसिया का काम सिर्फ यही नहीं कि वो अपने अंदर या अपनी हदूद के तहत रहते हुए काम करे, बल्कि कलीसिया का काम यह है कि वो पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को भेजे जो दूसरे तक, उन लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने का सबब बने जिन तक अभी खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो मेरी नज़र में अंताकिया की कलीसिया एक मसाली कलीसिया है जिसके मुतालिक हम सोचते हैं, सोचो विचार कर सकते हैं, जिन्हें यरूशलेम में लोगों को जिस हज़ारसानी का सामना था उसके लिए उन्होंने अमदाद भेजी। यहीं पर कलीसिया की नई बुनियाद रखी गई और यही वो कलीसिया थी जहां ईमानदारों को सबसे पहले मसीह कहकर पुकारा जाने लगा। खुदा का हाथ उन पर था और बहुत से लोग इस वजह से बचाए गए क्योंकि उन्होंने खुदा का कलाम सुना और वो सोचते थे कि अब हमने खुदा का कलाम सुना है तो हम दूसरों तक किस तरह खुदा का कलाम पहुंचा सकते हैं। जब आपकी एक कलीसिया है, जब आपका ये ग्रुप है द वॉइस ऑफ गॉड, तो वॉइस ऑफ गॉड जो है वो कहां तक पहुंची है, ये मेरे लिए करना जरूरी है। जान साहब जो इसके रहनुमा है उनके लिए सोचो विचार करने की जरूरत है कि वॉइस ऑफ गॉड कहां तक हमारी ये वॉइस ऑफ गॉड पहुंच चुकी है, कितने सालों से हम इस काम में हैं और हमने इसके लिए क्या किया है। मेंबरान को ये सोचना है कि वॉइस ऑफ गॉड जो है वो कहां तक पहुंची है। लूका यहां पर बता रहा है कि बरनबास और पलूस को यानी साउल को यरूशलेम में भेजा गया ताकि वो उन तमाम कामों की रिपोर्ट दे जो कुछ वो कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद 13वें बाब के बाद अमाल की किताब रसूलों के अमाल नहीं रही। वो ऐसा लगता है मुझे जैसे पलूस रसूल के अमाल की किताब बन गई। उसमें पलूस रसूल का जिक्र इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मिशनरी काम का आगाज हुआ क्योंकि अंताकिया की कलीसिया ने इन्हें दूसरी कलीसियों की तरफ भेजा और उन्होंने दूसरी जगहों पर मिशनरी भेजने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कलीसियाएं कायम हो गई। और यही कलीसिया का अहम तरीन कारोबार है कि वो एक कलीसिया से दूसरी और दूसरी से
तीसरी और तीसरी से चौथी कलीसिया कायम करे। अमाल की किताब आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि पौलुस रसूल और बरनबास या दूसरे लोगों ने कितनी ज्यादा कलीसियाएं कायम कर लें थोड़े से वक्त में, इतनी ज्यादा कलीसियां, क्योंकि कलीसियों को फिक्र थी, वो जानते थे कि उनका असल कारोबार क्या है। आज हम शायद दूसरे कामों में ज्यादा मुलव्वस हो चुके हैं। जो काम हमारा करने का है शायद हम उसको भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि कलीसिया ने अपने आप को दूसरे कामों में मुलव्वस कर लिया है ताकि कलीसियाई जरूरियात को पूरा किया जा सके। और आपको पता है कि बात आजकल कलीसिया क्या सोचती है कि हमारे पास कोई कारोबार होना चाहिए जिससे हम पैसा कमाएं और फिर हम खुदा के नाम को आगे लेकर जाएंगे। वो से पादरी साहबान ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई काम हो, ढंग का काम हो, ताकि मैं खुदा का काम कर सकूं। फिर ना वो उस काम को ढंग से कर सकते हैं, ना फिर खुदा के काम को वो ढंग से करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम गरीबों की, बेसहारा लोगों की मदद करें, और कलीसिया ये सोचती है कि हमें मदद करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन कलीसिया का अहम तरीन काम ये नहीं है मेरे अजीजों। कलीसिया का अहम तरीन काम दूसरों तक खुदा के कलाम को पहुंचाना है, और यही कलीसिया का कारोबार भी है। बास पादरी साहबान भी किसी और काम में कारोबार करना चाहते हैं, सोचते हैं कि इससे मैं पैसा कमाऊंगा, कलीसिया जरूरियात पूरा करूंगा, क्योंकि मेरी जरूरियात कलीसिया पूरी नहीं कर सकती। जब आप खुदा के काम में आए हैं तो इस बात को मत भूलें कि खुदा इतना गरीब है कि आपकी ज़रूरियात को पूरा ना करे। खुदा इस काबिल है कि आपकी और मेरी ज़रूरियात को पूरा करे। हमारा काम बशारत का काम होना चाहिए, हमारा काम नई कलीसियाएं तामीर करने का काम होना चाहिए। अगर ये मैं कलीसिया का पादरी हूँ, 20 साल 40 साल तक मैं उसी कलीसिया का पादरी रहता हूँ और कलीसिया ने कोई कलीसिया नहीं खोली, तो कलीसिया अपने काम में मगन नहीं है, उसे दूसरी कलीसियाएं तामीर करने की जरूरत है। आप अमाल नजर आती है, हर काम में रूल कुद्दस आपको नजर आता है कि किस तरह उसने लोगों की रहनुमाई की है, रहनुमाओं को किस तरह उसने रहनुमाई बख्शी है। याद रखें, रूल कुद्दस जब हम कलाम होता है तो वो मशवरा नहीं देता बल्कि हुक्म देता है। कोई भी बात जब आप करते हैं तो वो मशवरा नहीं है, वो खुदा का हुक्म है। आइए अमाल 13वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, अंताकिया में उस कलीसिया के मतलब जो वहां थी कई नबी और मुअल्लम थे। ये सिर्फ बरनबास या पौलुस के रसूल के मतलब ही नहीं, बल्कि लिखा कि बहुत से मुअल्लम थे, उस्ताद उस कलीसिया में सिखाने वाले। ये वो कलीसिया थी जो यरूशलेम से हजार सानी सहते हुए भाग कर लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने कलीसिया कायम कर ली थी। तो एक नहीं, उसमें कई मुअल्लम थे। और फिर लिखा है, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और पाल लोकीस, क्रेनी और मनहीम और चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। ये साउल और बरनबास दो हैं। इसके अलावा आप पढ़ते हैं कि नबी और मुअल्लम, उस्ताद, सिखाने वाले उस कलीसिया के अंदर मौजूद थे। और फिर कलीसिया को क्या पैगाम दिया गया? दूसरी आयत, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूल कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। किसने कहा? कलीसिया के लोग किस बात में मसरूफ थे? इबादत और रोजा में। और जब वो इबादत और रोजा में थे तो रूल कुद्दस उनसे मुखातब हुआ, उसने उन्हें बताया कि क्या करना है। यहां पर आप देखें, उसने मशवरा नहीं दिया, चुनाव उसने कर लिया।
और फिर उन्हें कहा कि उनको मेरे लिए मखसूस करो। कहता है यहां वो इन रहनुमाओं को बताता है कि उन्हें क्या करना है और उसका हुक्म बजा लाते हैं। यानी जिन रहनुमाओं को खुदा ने हुक्म दिया वो उसका हुक्म बजा लाते हैं। यहां में बताया गया है कि बरनबा और साउल को रूह कुद्दस ने भेजा। रूह कुद्दस ने उन्हें कहा कि इन्हें मेरे लिए अलग कर दो। अज़कत रूह कुद्दस किस तरह हमारे साथ हम कलाम होता है? कभी आपने सोचा है कि रूह कुद्दस किस तरह अपने लोगों से हम कलाम होता है? क्या आपने कभी रूह कुद्दस की आवाज सुनी है? क्या आपको कभी रूह कुद्दस ने बुलाया है कि मेरे लिए काम करो? रूह कुद्दस किस तरह कलाम करता है? रूह कुद्दस किसी कलीसिया रहनुमा के जरिए आप तक कलाम बन जाता है, आपको बुलाहट देता है, आपको बताता है कि आपको क्या करना है। लिहाजा उन कलीसिया रहनुमाओं की बात को सुनना मत भूलें जो रोजे और दुआ में ठहर कर आपके लिए दुआ करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि वो रोजे में थे और दुआ कर रहे थे क्योंकि वो खुदा की हदायत के तलबगार थे। जो कलीसिया रहनुमा दुआ और रोजे में ठहरते हैं तो वो खुदा से हदायत तलब करते हैं, वो खुदा के दिए हुए काम के मतलब उससे हदायत चाहते हैं। उन्होंने इस बोझ को महसूस किया है जो खुदा ने उनके दिलों पर डाला है कि इस बोझ को वो महसूस करें और फिर लोगों को यीशु मसीह के निजात के मंसूबे के मतलब बताएं। जब वो दुआ और सताइश में वक्त गुजार रहे थे, उनमें से शायद एक ने रूह कुद्दस से मुतासर होकर कहा कि बरनबास और साउल को खुदा ने इस काम के लिए मखसूस कर लिया है कि वो दूसरी अक़वाम में जाकर खुदा का कलाम सुनाए। लिहाजा दूसरे लोगों ने भी उनकी हाँ में हाँ मलाई होगी और उन्हें इस ऐसे ही महसूस किया कि रूह कुद्दस उनसे बात कर रहा है। जब रूह कुद्दस की बात की जाती है तो लोग उस बात को समझ जाते हैं। याद रखें, जब हम किसी जगह पर खुदा के कलाम की इब्तिदा करते हैं तो फिर रूह कुद्दस का नज़ूल जरूरी है कि हम रूह कुद्दस की हिदायत के मुताबिक चले। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया, शागिर्दों को कहा गया कि वो उस वक्त तक यरूशलेम में ठहरे रहें जब तक उन्हें रूह कुद्दस ना मिले। मेरा अहम सवाल जो आम लोगों से होता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे खुदा ने चुना है। जब मैं ये पूछता हूं कि खुदा ने आपको किस तरह चुना है, तो वो बताने से कासर होते हैं। क्या आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रूह कुद्दस की हिदायत के तहत बात करें और रूह कुद्दस ने जब किसी को नहीं बुलाया तो फिर हम उसे काम के लिए ना भेजें? जब तक रूह कुद्दस ना मिले यरूशलेम को नहीं छोड़ना, ये उनके लिए हिदायत थी। रूह कुद्दस लोगों को अपने काम के लिए बुलाता है। ये पहला मौका नहीं था जब बरनबास और साउल ने सोचा कि खुदा ने उन्हें गैर अक़वाम तक पैगाम की बुलाहट दी है, बल्कि वो पहले भी जानते थे। जब बरनबास यरूशलेम को छोड़कर अंताकिया में आया तो वो रूह कुद्दस के हुक्म के तहत यहां पर आया था। जब हनन्याह को खुदा ने साउल की बुलाहट के बाद उसकी आंखें खोलने के लिए कहा तो खुदा ने उसे बता दिया था कि साउल मेरा चुनीदा है, मैंने इसको चुन लिया है। रूह कुद्दस ने पहले ही उसको बता दिया था। और फिर हम 9 बाब और उसकी 15 और 16 आयत में पढ़ते हैं, मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्यों ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। जब हनन्याह इस बात से घबरा रहा था कि मैं ये कलाम नहीं लेकर जाना चाहता था, मैं नहीं जाऊंगा, वो डरता था, तो खुदा ने उसको कहा कि तुझे ये एक ऐसा वसीला है, साउल एक ऐसा वसीला है जो दूसरों तक खुदा का कलाम पहुंचाएगा और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस तरह दुख उठाना पड़ेगा।
आप देखते हैं ये रूल कुद्दस की वाज़ेह हदायत होती है। हननिया ने खुदा के इन अल्फाज में शक नहीं किया और वो किया क्योंकि वो जानता था कि खुदा उससे रूल कुद्दस के जरिए मुखातब है। बाद में हननिया, बाद में जब हम देखते हैं कि अपने नाम की खातिर किस तरह उसने दुख उठाए, यीशु नाम की खातिर वो हर जगह गया। काहिलियत के बाद जब यरूशलेम में पहली बार पौलुस रसूल आया तो लूका उसका जिक्र करते हुए कहता है कि वो दुआ कर रहा था और रूल कुद्दस ने उससे मुखातब होकर कि यरूशलेम को कहता है। पौलुस रसूल इसका बयान करते हुए बाद में अमाल 22 बाब और उसकी 21 आयत में कहता है, उसने मुझे कहा जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर तक भेजूंगा। ये उनको पहले से पता था कि रूल कुद्दस ने उन्हें गैर अक़वाम के लिए चुना है, लेकिन यहां पर रूल कुद्दस कलीसिया को कायल करता है। कोई काम भी खुदा अपनी कलीसिया के बगैर नहीं करता। याद रखें, कलीसिया की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आपको पता है हननिया को जब ये पैगाम मिला तो क्या, लेकिन इससे पहले पौलुस रसूल ने जब पूछा कि खुदावन तू क्या कहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो वो क्या कहता है, तू यरूशलेम, तू दमिश्क में जा, तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना है। तो खुदा जो है, और फिर कलीसिया का रहनुमा एल्डर उसके पास गया और उसे बताया कि उसको क्या काम करना है। तो रूल कुद्दस लोगों को अपने काम के लिए बुलाता है और कायल करता है। लिहाजा पौलुस रसूल बहुत पहले अपनी इस बुलाहट से वाकिफ था कि उसे खुदा ने गैर अक़वाम तक कलाम की मुनादी के लिए चुना है। अमाल 13 बाब में इस हुक्म को हम पढ़ते हैं। जब लोगों को ये कहा गया तो उसे मखसूस कर दें। एक बात याद रखें, खुदा लोगों को चुनता है, मखसूस कलीसिया करती है, और अगर खुदा ने नहीं चुना तो कलीसिया चाहे जितनी बार मर्जी मखसूस कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप क्या देखते हैं कि पहले खुदा ने उन्हें चुना और फिर और उसके बाद कलीसिया ने उसको मखसूस किया खुदा के अहम काम के लिए। मैं जानता हूं कि खुदा ने मसीहों के दिलों पर यह बोझ डाला है कि वो खुदा के काम के बारे फिक्रमंद हों और इसकी मुनादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं सोचता हूं कि लोगों को जब तक बुलाहट ना हो, इन्हें खुदा के काम में आने की कोशिश नहीं करना चाहिए। खुदा के पास उनके लिए और मंसूबे हैं, क्योंकि बाद में जब उन्हें सख्त हालात का सामना करना पड़ता है तो वो इस काम को तर्क कर जाते हैं, पासहिमत हो जाते हैं, जो दूसरों की पासहिमती का बायस भी बनते हैं। बहुत से लोगों को जिंदगी में और काम नहीं मिलता तो वो सोचते हैं कि मुझे पादरी बन जाना चाहिए और मुझे खुदा की मिनिस्ट्री का काम शुरू कर देना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि मैंने खुदा के काम को सेल्फ सपोर्ट हूं जी। मैं सेल्फ सपोर्ट का मतलब शायद उन्हें नहीं आता, या मैं उनके इस सेल्फ सपोर्ट लफ्ज को समझने से कासर हूं। क्यों? कहते अपनी मदद आपके जरिए मैं काम कर रहा हूं, लेकिन कलीसिया की तमाम दायकी और हदियाजात को अपने पास रख कर ये कहना कि मैं सेल्फ सपोर्ट हूं, वो लफ्ज ठीक मुझे नहीं लगता। सेल्फ सपोर्ट उस वक्त है जब आप कलीसिया की मदद के बगैर खुदा का काम करते हैं। मैं तो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहा हूं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा आपको बुलाता है, जब खुदा आपको बुलाता है तो उसके लिए वसाइल मुहैया करना उसका काम है, मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है। शायद कलीसिया के पास इतने वसाइल ना हों तो फिर खुदा का काम नहीं किया जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाज लोग सोचते हैं कि मुझे खुदा ने काम के लिए बुलाहट दी है, जबकि बाज लोगों को खुदा बुलाहट देता है।
जब मुझे बुलाहट आती है तो मेरा क्या फ़र्ज़ अवलीन क्या है कि मैं सब कुछ छोड़कर खुदा के काम में तवज्जो दूँ, उसके काम में मगन हो जाऊँ। नौजवानों को जब बुलाहट दी जाती है तो वो इधर-उधर रास्ते तलाश करते हैं। उन्हें यकीन होना चाहिए कि खुदा की बुलाहट उन्हें दी गई है या नहीं दी गई। लेकिन खुदा की तरफ से बुलाहट आना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर खुदा के काम की इब्तिदा हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। रूह कुद्दस अपने काम की हिदायत एक हुक्मरान के तौर पर देता है। यहाँ आप देखते हैं कि रूह कुद्दस ने बरनबास और सौल को बताया कि उन्हें क्या काम करना है, और इसके बाद उन्हें हिदायत भी दी। मशवरा नहीं, हिदायत हैं, काम करना है। इससे पहले ये लोग काम के लिए जाएं, अंताकिया के ईमानदारों ने फिर रोजा रखकर दुआ की। जहां पर वो खुदा की हिदायत के बारे जानना चाहते थे कि खुदा ने उन्हें कहां से इब्तिदा करने के लिए कह रहा है। इतने अच्छे और ईमानदार लोग कि वो जब खुदा ने चुन लिया तो उन्होंने फिर रोजा रखना शुरू कर दिया, ताकि खुदा उन्हें बताए कि इब्तिदा कहां से करनी है। इंसानी दिमाग जो है बाज़ का सोचता जरूर है, लेकिन वो रूल और रूहानी बातों को उस वक्त तक नहीं सोच सकता जब तक वो दुआ और रोजे में वक्त नहीं गुजारता। जहां पर वो खुदा की हिदायत के बारे जानना चाहते थे, खुदा उन्हें कहां से इब्तिदा करने के लिए कह रहा। फिर हम तीसरी और चौथी आयत में यूं पढ़ते हैं, आप मेरे साथ अमाल 13 बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत देखें। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, तब उन्होंने बुलाहट के बाद जब खुदा ने कहा कि उन्हें इस काम के लिए मखसूस कर लो, वक्फ कर दो, तो फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। चौथी आयत में क्या लिखा है? बस वो रूह कुद्दस के भेजे हुए सलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कप्रस को चले गए। यानी रूह कुद्दस के भेजे हुए, रूह कुद्दस उन्हें भेज रहा है, वो खुद नहीं गए। दुआ और रोजे में ठहर कर कलीसिया दुआ कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उन तमाम इलाकों में खुदा का कलाम सुनाया। जहां पर हम देखते हैं कि रूह कुद्दस की हिदायत उनके लिए कितनी अहम थी, और उन्होंने उन्हें रूह कुद्दस की हिदायत के तहत ही भेजा। खुदा के चुने हुए रहनुमा रूह कुद्दस की हुक्मरानी को जानते हैं, वो इबादत में वक्त गुजारते हैं और खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। जो रहनुमा है वो रोजा रखकर दुआ करके और फिर खुदा की हिदायत लेते हैं, इबादत में वक्त गुजारते हैं। बहुत हद तक ये मुमकिन है कि हम दूसरे कामों में मसरूफ हो जाए। जो खुदा का काम करते हैं वो सोचते हैं कि खुदा का काम जो है वो मेरे लिए बड़ा अहम है, जरूरी है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से तीसरी जगह, फिर तीसरी और चौथी जगह, पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, और फिर खुदा के साथ वक्त गुजारने का मौका भी नहीं मिलता। सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर उसी तरह। लिहाजा कुछ भी हो, इतना मत काम करें कि आपके पास खुदा के साथ वक्त गुजारने का वक्त ना हो। बसकत लोग और कलीसियाई मेंबरान खास तौर पर जो सोचता है कि मुझे बहुत काम है, मैं मसरूफ हूं, पादरी साहब अगर वक्त मिला तो मैं जरूर चर्च में आऊंगा, तो मेरा ये अल्फाज उनके लिए बड़े काफ़ी होते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये उनसे कह देता हूँ बड़े ठोस अल्फाज में, मैं कहता हूँ शायद खुदा नहीं चाहता कि आप चर्च आए। हैं? खुदा नहीं चाहता कि मैं चर्च आऊं? यस, शैतान ने आपको इतने कामों में मसरूफ कर दिया कि आप खुदा के घर में भी नहीं आ सकते और आप खुदा की इबादत भी नहीं करना चाहते। शायद खुदा आपको ये मौका भी नहीं दे रहा फिर, क्योंकि आप दूसरे कामों में इतने ज्यादा मसरूफ हो चुके हैं।
तो अजीजों, काम उतना करें जितना आपके पास खुदा के लिए वक्त हो। मिसाल के तौर पे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं इतना काम करूं कि मैं खुदा को भूल जाऊं, ये नहीं ठीक है। काम ज्यादा जरूरी है या खुदा ज्यादा जरूरी है? खुदा के साथ रफाकत रखना जरूरी है या दुनियावी चीजों को कमा कर पैसा कमाना मेरे लिए जरूरी है? इसमें कोई शक नहीं कि अंताकिया की कलीसिया के लोग बुत परस्तों से आए थे, लेकिन उन्होंने तमाम कामों में ज्यादा अहमियत खुदा के काम को दी है। कलीसियाई रहनुमाओं को खुदा चुनता है और वो खुदा के चुने हुए रहनुमा होते हैं। 11वें बाब की 24 आयत में यूं हम पढ़ते हैं, 11वें बाब की 24 आयत में, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुद्दस और ईमान से ममूर था और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। यानी जब खुदा के लोग, चुने हुए खुदा के लोग हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, लोगों को खुदा की हिदायत बताते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि खुदा ने उन लोगों को चुना है, ना कि इंसान ने उन्हें चुना है। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी का मुतालिया करें तो आपको पता चलता है कि वो कितना वक्त दुआ में गुजारते थे, पूरी पूरी रात दुआ करते थे। जब उन्होंने शागिर्दों का चुनाव किया तो पूरी रात दुआ में सर्फ कर दी। जब कलीसियाई रहनुमा रात को मीठी नींद सो जाते हैं, रात को बातचीत करते रहते हैं, कोई खुदा से हिदायत नहीं लेते और सुबह उठकर दूसरे लोगों का चुनाव करते हैं कि वो खुदा का काम करें। किस तरह खुदा के काम को उस तरह कर रहे हैं जिस तरह उन्हें करने की जरूरत है। देखें, खुदा के कलाम में आप में से पता नहीं कितने यहाँ पर जो हैं वो पादरी का काम करते हैं या पादरी साहबान है, लेकिन पहला तीमुथियुस 3 बाब में हमें पता चलता है कि इनके लिए हिदायत क्या है। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। इसमें कोई शक नहीं कि आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, ये अच्छा काम है, ये अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन बस निगहबान को बेअल्जाम, उस पर कोई इल्जाम तराशी ना करने वाला हो। उनके पास कलीसिया हैं, बहुत से लोग उनके पीछे हैं, उनके पास बड़े बहाने हैं। बाइबल में से मिसालें देते हैं, इब्राहिम की 3 बीवियां थी, भाई क्या हो गया? ये नहीं सोचते कि उनकी वजह से, उनकी बीवियों की वजह से आज भी कौम उस गुनाह की मुर्तकिब है, उसी गुनाह की सजा उन्हें मिल रही है जो उनके बाप दादा ने किया था। परहेजगार, मुत्की, सहवर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो। बस पादरी साहबान का रवैया ना तकरारी ना जरदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो, यानी वो जानता हो कि मुझे किस तरह बंदोबस्त करना है, और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता ना हो, ताकि तकब्बर करके कहीं अबलीस की सजा ना पाए। बस कत नए आने वालों को कलीसिया में बड़े ओहदे दिए जाते हैं, शायद वो मालदार होते हैं, एल्डर चुन लो जी जल्दी से। ऐसा ना किया करें, क्योंकि लिखा है कि वो कहीं उसमें तकब्बर ना आ जाए और वो अबलीस की सी सजा ना पाए। और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम हो, चाहे
ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। इसी तरह खादमों को भी बड़ा संजीदा होना चाहिए, दो जुबान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखे, और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। आदि साहब आपसे गुजारिश है, किसी को भी कलीसिया यौदे से ना नवाजें जब तक आप उनकी आजमाइश ना करें। औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, जिन्हें कलीसिया में औहदे दिए जाते हैं उन्हें संजीदा होना चाहिए, क्योंकि वो भी परहेजगार हों, ईमानदार हों और अपने बच्चों और घर का बखूबी बंदोबस्त करना जानती हैं। ये वो खूबियाँ हैं जो एक खुदा के खादम के अंदर होना चाहिए। फिर तीतस के खत में पुलुस रसूल तीतस 30 बाब में हमें बताता है कि उनमें और क्या खूबियां होनी चाहिए। उनको याद दिलाकर हाकिमों और अख्तियार वालों के ताबे रहें, उनका हुक्म माने और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें, किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना करें, बल्कि नरम मिजाज हों और सब आदमियों के साथ कमाल हालिमी से पेश आए, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशें और ऐश में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे, आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और उल कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। और फिर हम देखते हैं कि ये तमाम बातें जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं वो कलीसियाई रहनुमाओं के लिए हैं। कभी भी बहुधा गुफ्तगू ना करें, कलीसिया रहनुमाओं के लिए ये ज़रूरी है, वो दगाबाज ना करें, और फिर ख़ास तौर पर कभी भी अपनी कलीसिया से दगा या धोखेबाजी ना करें, उनसे उधार ना लें, उनके कामों में अपने आप को मुसल्लफ ना करें। अब इनका मुंह बंद करना चाहिए जो ऐसे नाजायज नफा की खातर नाशास्ता गुफ्तगू कलीसिया में करते हैं। बहुत से कलीसिया रहनुमा ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें जेब नहीं देती, लेकिन जहाँ पर खुदा जब लोगों को चुनता है तो उसने बड़ा वाज़िया तौर पर बताया, रोज़ा और रूल कुद्दस की हिदायत के तहत चुनाव किया जाता है, किसी और तरह से नहीं। खुदा मुझे ये हुक्म देता है कि मैं कभी भी दूसरे लोग क्योंकि ऐसा करने से मैं खुदा के हुक्म की अदुली कर रहा हूँ। तो इसलिए कलीसिया के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि उनके मनाद, उनके जो रहनुमा है वो दुआ और रोज़ा में वक्त गुजारते हो तो फिर ही कलीसिया तरक्की करती है। और फिर कलीसिया का अहम तरीन काम ये नहीं कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखे, अपने इलाके की कलीसिया का ज़रूरत का ख्याल रखे, बल्कि उनका काम यह है कि वो अपने में से चुनकर लोगों को भेजे ताकि खुदा का कलाम दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। वॉइस ऑफ गॉड का काम सिर्फ उन लोगों तक रसाई नहीं है जो उनके अपने हैं, बल्कि उन्हें भी मिशनरी भेजने की ज़रूरत है ताकि वो कहीं जाकर खुदा का काम करें। अंताकिया की कलीसिया बिल्कुल नई कलीसिया थी। जब मैं उसके ऊपर गौर करता हूँ तो मुझे रश्क आता है, ऐसी कलीसिया जो खुदा के असल कारोबार को समझती, का असल कारोबार बिजनेस है और वो बिजनेस लोगों का बिजनेस है। ये खुदा बाप का काम है जिसने मसीह के जरिए हमें वो काम दिया है। तो आए हम इस काम को दिलजोई से और मोहब्बत से करें ताकि हम खुदावंद के हुजूर सुरख रूह हों। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।
आमीन।